Good morning students. Today we discuss about third chapter of mathematics, that is cubes and cube roots. This chapter is cubes and cube roots. Now we discuss about exercise 3.1, that is first question is write the ones digit of each of the following numbers. Numbers are given 311, 1828, 1089, 8333. अब इस क्वेश्चन को हम बताते हैं आपको कि ये कैसे करना है आपको. जैसे हमें ये बताना है कि 311 के क्यूब का लास्ट डिजिट क्या होगा, वंस डिजिट क्या होगा, तो हम 311 का क्यूब नहीं करेंगे, हम केवल 1 का क्यूब करेंगे. तो अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1. इट मीन्स 311 के क्यूब की जो वंस डिजिट होगी वो 1 होगी. इन द सेम वे 1828 का क्यूब करने पर वंस डिजिट क्या आएगी, इसके लिए हम 8 का क्यूब करेंगे. अब अगर हम 8 का क्यूब करेंगे तो 8 इंटू 8 आएगा. 8 8 जा 64 और 64 इंटू 8 करेंगे. देखिए 64 इंटू 8 करेंगे तो 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 6 जा 48 एंड 3 51. तो अगर हम ध्यान से देखें तो वंस डिजिट क्या आ रही है इसमें 2. क्या है वंस डिजिट 2, तो यहाँ पर वंस डिजिट 2 आएगी. इट मीन्स 1828 का क्यूब करने पर जो वंस डिजिट आएगी वो 8 आएगी. ऐसे ही इसमें हम 9 का क्यूब करेंगे. 9 9 जा 81 और 81 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा. तो इसकी वंस डिजिट 9 ही होगी. इस तरह से हम केवल एक सिंगल लास्ट डिजिट का ही क्यूब करके मालूम कर सकते हैं कि इसके क्यूब की, पूरे नंबर के क्यूब की वंस डिजिट क्या होगी. नाउ वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. Find the cubes of the following numbers. First one is 35. तो इसका क्यूब निकालने के लिए हम 35 इंटू 35 इंटू 35 करेंगे. मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा. इसी तरह से ये नेक्स्ट पार्ट भी आप अपने आप करेंगे. नाउ वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following numbers are not perfect क्यूब्स. इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं. जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा 64. देखिए ये 64, हमें ये बताना है कि 64 परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है या नहीं. तो इसके लिए सबसे पहले हम 64 के ऐसे फैक्टर करते हैं. 64 के फैक्टर करते हैं, 2 से पहले कैंसिल करेंगे तो 32 आ जाएगा. फिर 2 से करेंगे 16 आएगा, 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आ जाएगा. इस तरह से 64 के हमने फैक्टर कर लिए. अब हम इसको कैसे लिखेंगे. 64 ये क्यूब रूट का साइन है, अंडर रूट का साइन लगा के 3 लिखते हैं. आपको मालूम होगा क्यूब रूट का साइन. इसके फैक्टर जो भी आए हैं हमारे ये यहाँ नोट करेंगे. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. तो यहाँ क्यूब में 3 का पेयर बनेगा और 3 के पेयर में से 1 बाहर आएगा. तो यहाँ 2 2 हमारा 3 टाइम है, 1 पेयर बन गया.
ये सेकंड पेयर बन गया, इस पेयर से 2 आ गया और इस पेयर से 2 आ गया, 2 2 जा 4। तो क्योंकि 64 का क्यूब रूट आ गया 4, अब 4 पूरा कंप्लीट नंबर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है। और अगर ये बाहर ना निकल पाए नंबर पूरा क्यूब रूट से, पूरी रेशनल डिजिट नहीं आती है निकल करके, तो परफेक्ट क्यूब नहीं माना जाएगा। जैसे कि 200 में हम देख रहे हैं, ये दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 200, तो हमने देखिए 200 के फैक्टर करे जैसे ऊपर 64 के किए थे, और हमें फैक्टर मिलते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ 2 का पेयर तो बनता है लेकिन 5 का नहीं बनता है, तो 2 क्यूब रूट 25 आ गया। यहाँ पर 25 क्यूब रूट के अंदर रह गया है, बाहर नहीं निकल पाया। हाँ, अगर यहाँ एक 5 और होता तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता, लेकिन ये परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि यहाँ पर 5 3 टाइम नहीं है। मेरे विचार से अब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 68,600 अ परफेक्ट क्यूब। ये बताना है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, और अगर नहीं है तो इसे किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो बच्चों, इस नंबर के हम ठीक ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर ये फैक्टर किए हुए हैं, ये फैक्टर 64 के किए हुए हैं, इस नंबर के सबसे पहले आप फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद अगर 3 टाइम ईच डिजिट रिपीट होगी तो ये परफेक्ट क्यूब है, और नहीं है तो कितना नंबर और चाहिए हमें 3 का पेयर बनाने के लिए, बस उसी से मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अब आप इसको ट्राई करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।